नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है टारगेट जीके और मैं हूं ज्योति शर्मा। आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपर एक बहुत फेमस कोट भी है जो जवाहरलाल नेहरू जी की है। और उन्होंने कहा है कि नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, इन्होंने एक तरह से नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के मंदिर से आधुनिक भारत के मंदिर से कंपेयर किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में उन परियोजनाओं को नहीं लिया है जो आप ज़्यादातर सुनते आए हैं या आपके एग्ज़ाम्स में अब तक आती आई हैं, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने में अब जो अलग और परियोजनाएं हैं उनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो मैंने कुछ नई परियोजनाओं को सम्मिलित किया है कि इस बहाने आप कुछ नई परियोजनाओं के नाम भी याद कर लेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। पहला है आपका तवा परियोजना। देखिए, पहला है आपका तवा परियोजना और ये किस पर है? तवा नदी पर है। तो इस पे आपको नदी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नदी और परियोजना का नाम सेम ही है। आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि ये किस राज्य में है। अब ये किस राज्य में है? ये आपकी है मध्य प्रदेश में। देखिए, अब तवा और मध्य प्रदेश का क्या कनेक्शन किया जाए, मैं यहाँ पर यही करने बैठी हूँ। यहाँ पर कनेक्शन ये है कि जैसे कि आप जानते होंगे मध्य प्रदेश क्यों फेमस है। मध्य प्रदेश दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो ये अपनी जनजातियों को लेकर कि यहाँ पर सबसे अधिक जनजातीय क्षेत्र है, और दूसरा सबसे अधिक जनजाति रहती हैं, और दूसरा वहाँ पर वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जनजाति कहाँ रहती है? वन में। अब क्योंकि वन में रहती हैं तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है धूप में, गर्मी में, तो उनका कलर कैसा हो जाता है? डार्क। और तवे का कलर कैसा होता है? डार्क। तो हम तवा को मध्य प्रदेश से आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एक बात और देखें तो यहाँ पे है दूसरा बारगी परियोजना। देखिए, बारगी परियोजना को भी हम मध्य प्रदेश से कैसे जोड़ेंगे? जो ये जनजातियाँ होती हैं ज़्यादातर तवा यानी काली होती हैं, और इनका जो एक तरह से इनका परिवेश होता है या इनका जो मानसिकता होती है वो बागी होती है, यानी अपने बागी टाइप में होते हैं। ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज़ की फिक्र नहीं होती है। ठीक है, तो बारगी और तवा कहाँ पर है? हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है आपका बाणसागर परियोजना। अच्छा, एक बात बता दूं आपको जो तवा नदी के बारे में। जो तवा नदी है ये आपकी पंचमढ़ी यानी होशंगाबाद से इसका उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल जो है वो तवा नदी के ऊपर ही बनाया गया है। यहाँ पर एमपी का सबसे बड़ा पुल इस पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? होशंगाबाद से। दूसरा है आपका बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना है सोन नदी पर, और सोन नदी है यमुना की सहायक नदी। अब ये सहायक नदी क्या होता है? देखिए, जब कोई भी नदी एक मुख्य नदी में आके मिलती है। ये एक नदी है, मान लो सोन नदी है, चंबल नदी है, सोन चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब अगर ये जो नदी है ये सहायक नदी है, क्योंकि इनके बहाव से, इनके पानी के बहाव से जो मुख्य नदी है उसके प्रवाह में वृद्धि होती है, उसकी जल क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो ये क्या कर रही है? सहायता कर रही है मुख्य नदी में। तो इसलिए सोन को यमुना की सहायक नदी बोला गया है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अनूपपुर से। कहाँ से? अनूपपुर से। अब ये अनूपपुर कहाँ है? अनूपपुर कट इट। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ये सोन नदी के बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने। सोन नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस पर दो बांध बनाए गए हैं, बाणसागर और गंगा सागर। देखिए, बाणसागर सागर सागर भारत में ज़्यादातर कहाँ पर है? हमारे दक्षिण तट पर, यानी हमारे बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट,
दक्षिण में हिंद महासागर की तरफ दक्षिणी तट और पश्चिम में अरब सागर यानी पश्चिमी तट। लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है भारत के? मध्य में। और मध्य में का कोई सागर है भारत में? नहीं है। यानी जहाँ सागर नहीं है वहीं पर है बाणसागर परियोजना। अजीब नाम है पर है। ऐसे ही गंगा सागर, फिर सागर आ गया, लेकिन कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन गंगा सागर है चंबल नदी पर। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। तीसरा है आपका, अब आप पढ़ेंगे काकड़ा पारा परियोजना। देखिए काकड़ा पारा परियोजना भी बहुत फेमस परियोजना है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आई हुई है, और ये है ताप्ती नदी पर। ठीक है। ताप्ती नदी के बारे में आपने क्या पढ़ा है? ताप्ती नदी, नर्मदा और माही नदी, ये 3 नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये 3 नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। वरना सारी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बहुत छोटी मोटी नदियां हैं जो सब कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। लेकिन ये अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। और नर्मदा तो एक बहुत फेमस है रिफ्ट घाटी के लिए, कि रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे काकड़ा बारा। अब आपने सुना होगा कि गुजरात में बहुत फेमस है ढोकला, फाफड़ा। ठीक है। तो आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा काकड़ा पारा, यानी एक करारा पापड़। ठीक है। तो आप इससे जोड़ लेंगे, गुजरात में है। और दूसरा है उकाई परियोजना। उकाई, देखिए आपने बहुत सारा काकड़ा पापड़ा खा लिया, उसके बाद आपको क्या आई है? उकाई, यानी आपको उल्टी आने को हुई है। ठीक है। और ये दोनों ही आपकी ताप्ती नदी के ऊपर है। फिर तीसरा है, बहुत फेमस है, पनामा परियोजना। देखिए पनामा परियोजना का कोई कनेक्शन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक कनेक्शन इसका ये निकाला है। अगर हम वर्ल्ड मैप पे बात करें तो उत्तर में यहाँ पर आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है। उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है पनामा जल संधि। कौन सी है? पनामा जल संधि। तो क्योंकि ये वर्ल्ड मैप में पश्चिम में पड़ती है और गुजरात भी भारत में पश्चिम में पड़ता है, तो मैंने पनामा को गुजरात से जोड़ लिया। थोड़ा सा आपको अपना आप ही लॉजिक लगाना पड़ेगा इसे जोड़ने के लिए। अगर आपको कुछ और आसान तकनीक मिलती है या कुछ आसान ट्रिक मिलती है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और ये पनामा नदी पर है तो आपको नदी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका मालप्रभा, घाटप्रभा और भद्रा। ये बहुत आसान ट्रिक है याद करने के हिसाब से। कर्नाटक, जहाँ भी आपको प्रभा दिखेगा या भद्रा दिखेगा तो समझ जाइए कि वो कर्नाटक में ही होगा। अगर ये तीनों नाम दिखते हैं और नदियाँ तो सेम हैं ही, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी और भद्रा नदी, तो ये आपका कर्नाटक ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में है आपका पोचमपाद परियोजना। देखिए पोचमपाद, क्या लग रहा है आपको उसके नाम से? बचपन में हम एक गेम खेलते थे, याद आया? हाँ, पोचमपा। पोचमपा भी पोचमपा, तो वही ये पोचमपाद से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो है गोदावरी नदी पर और जो है कर्नाटक में। अब देखिए हम पोचमपा खेल रहे हैं, एक दूसरे की गोद में बैठ रहे हैं और एक नाटक की तरह कर रहे हैं। ठीक है। पोचमपाद, गोदावरी और कर्नाटक। अब है हिडकल परियोजना। जब नाटक करते हैं तो हम हिलते डुलते भी तो हैं। हिडकल परियोजना, अगर हिडकल परियोजना है तो फिर भी प्रभा ही आ गया, घाट प्रभा। ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाएगा एग्जामिनर कि आपको ऑप्शन में हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर है, घाट प्रभा, मालप्रभा, भद्रा, ऐसी नहीं देगा। वो मिलते जुलते सिमिलर ऑप्शन नहीं देगा बिल्कुल भी। वो एक बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है जब इतने डीप में पूछा जाता है। वरना घाट प्रभा और आपको और नदियाँ मिल जाएंगी जैसे गोदावरी, कृष्णा, तो आप उससे ही देख के ही गैस कर लेंगे अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊपरी कृष्णा परियोजना जो आपकी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, बताएंगे कोई मुझे?
कृष्णा नदी नदी का उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो सबसे नीचे नदी बहती है प्रमुख नदियों में से, वो है आपकी कृष्णा नदी, और इसका हुआ है उद्गम महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर में कर्नाटक में है ये ऊपरी कृष्णा परियोजना, और इस पर बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है अल्मेट्टी बांध बनाया गया है। ये कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अल्मेट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, कृष्णा नदी पर, और कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, अब है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना की मैंने जो ट्रिक बनाई है थोड़ी आपको अजीब लगेगी, पर मुझे ये आसान लगी है। देखिए, किसी व्यक्ति को तमिल भाषा सीखने को कहा गया है, लेकिन वो सीख नहीं पाया है, उसका टेस्ट था लेकिन वो टेस्ट में 0 लेकर आया, तो क्या हुआ, उसका कुंडा हो गया, यानी उसका सारा बेकार हो गया। यानी कुंडा नदी पर कुंडा परियोजना, तमिलनाडु। ठीक है, आसान है, आसान है। नेक्स्ट है आपका पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। देखिए, ये 8 नदियों, छोटी छोटी नदियों पर बनी है। अलियार पेरियार सुना होगा आपने, पेरियार एक अभ्यारण्य है जो केरल में है, बहुत फेमस है। पराम्बिकुलम ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नाम है क्योंकि साउथ के नाम तो ऐसे ही होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो पराम्बिकुलम परियोजना कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और अलियार केरल में, यानी इनको जोड़ के हैं तमिलनाडु और केरल। इसमें नदी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नदियाँ बहुत सारी हैं। फिर है नेक्स्ट आपका कोयना, गिरना और पूर्णा। देखिए, नाम से ही लग रहा है ना ना ना। कोयना नदी पर गिरना है, पूर्णा है, महाराष्ट्र में। कोयना एक एक्ट्रेस है, और कहाँ रहते हैं एक्ट्रेस, महाराष्ट्र में। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि आप गिर गए हो, गिर गए, कोयना कोयना खड़े हो जाओ। ठीक है, महाराष्ट्र में। भीमा, फिर माँ आ गया, ये परियोजना महाराष्ट्र में। भीम क्या है, बहुत महा बड़ा है। ठीक है, और पवना फिर ना आ गया आपका, पवना नदी पर है। ठीक है, फिर है आपका जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी से आपको लग रहा होगा ये कहीं राजस्थान, मारवाड़ी, जायकवाड़ी ऐसा कुछ लग रहा होगा, पर नहीं, ये है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ है गोदावरी नदी का उद्गम। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ही है जायकवाड़ी परियोजना आपकी। फिर है आपका हंसदेव बंगो परियोजना, छत्तीसगढ़ की एकमात्र परियोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। हंसदेव, देखिए जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, उनमें 36 गुण होते हैं, तो आपकी हंसदेव परियोजना। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है आपकी, ये पड़ेगी चंबल पर। चंबल किसकी सहायक नदी है, बताई थी मैंने आपको अभी, यमुना की। चंबल यमुना की सहायक नदी है, और ये इंदौर से निकलती है। कहाँ से, इंदौर से। ठीक है, इसका उद्गम जो है चंबल का, वो इंदौर से है। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना दोनों ही कहाँ से है, राजस्थान से। ठीक है, और जो ऊपर आपने पढ़ी थी अभी हंसदेव परियोजना, ये जो नदी है हंसदेव नदी, ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की। ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की, छत्तीसगढ़ के पास। नेक्स्ट है आपका सरहिंद परियोजना। सरहिंद हरियाणा की बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। हरियाणा के जो प्लेयर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स, हरियाणा के जो लोग होते हैं उनको स्पोर्ट्स में बहुत शौक होता है, तो वो जब स्पोर्ट्स में मेडल्स लेकर आते हैं तो सबका सर, जो हिंदुस्तान है उनका सर ऊंचा कर देते हैं। ठीक है, और ये सतलज नदी पर है, ये आपको याद हो जाएगा, सरहिंद हरियाणा। फिर है आपका तिलैया परियोजना। देखिए तिलैया, अगर हम देखें, ये बराकर नदी आपने नहीं सुना होगा, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। और झारखंड में है तिलैया। देखिए झारखंड बिहार बहुत गरीब राज्यों में से आते हैं, पर ऐसा नहीं है गरीबी है, लेकिन वहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में है, बस उनको प्रयोग नहीं किया गया है अभी ढंग से।
तो वहाँ झारखंड में गरीबी होने की वजह से वहाँ के लोग तिल तिल मरते हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कांगसावती परियोजना। कांगसावती परियोजना आपकी कांगसावती नदी पर है, आसान है नदी तो, और दूसरा है पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए, मयूराक्षी और दुर्गा बैराज। मयूराक्षी जिसकी आंखें मयूर की जैसी सुंदर हो, और दुर्गा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। ये दोनों आपकी पश्चिम बंगाल हो जाएगी। और कांगसावती भी आपकी क्या हो जाएगी? पश्चिम बंगाल। आपको यहाँ पे कांगसावती, दुर्गा पूजा करते हैं और दुर्गा जी का रूप क्या होता है? सावित्री। इन्होंने कंगन पहने हुए हैं। ठीक है, कांगसावती पश्चिम बंगाल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।